फिर मां काली से भगवान कृष्ण की तरफ लौट रहा है बंगाल। क्या टीएमसी को समझ नहीं आ रहा काली से कृष्ण का ट्रांसफॉर्मेशन? क्या भगवान कृष्ण की वजह से ही बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी? दोस्तों, इस समय पश्चिम बंगाल में एक नया धार्मिक बदलाव देखने को मिल रहा है। ये नया धार्मिक बदलाव वहाँ के समाज और राजनीति पर भी प्रभाव डाल रहा है। इस बदलाव को बंगाल की हर राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक तबका महसूस कर रहा है। कोई इस बदलाव को गंभीरता से ले रहा है और उसी के हिसाब से अपना रुख भी बदल रहा है, तो कोई अपने रुख में काम चलाऊ परिवर्तन कर रहा है। इसे गंभीरता से लेने वाले लोगों में शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग हैं, तो इसे काम चलाऊ तरीके से लेने वालों में ममता बनर्जी जैसे लोग हैं। वीडियो में बताएंगे कि क्या है काली से कृष्ण का ट्रांसफॉर्मेशन और इसने राजनीति और समाज को किस तरह से आंदोलित कर दिया है। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि मां काली के उपासक माने जाने वाले बंगाल में बड़ी तेजी से वैष्णव भक्ति का उभार हो रहा है और शाक्त मत को मानने वाले लोगों की रुचि वैष्णव मत की तरफ तेजी से हो रही है। इसी बदलाव की वजह से बंगाल में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के मंदिर तेजी से बन रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल और दुर्गा विसर्जन यात्रा के लिए मशहूर बंगाल में रामनवमी और हनुमान जयंती पर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकल रही हैं और दोस्तों लाखों लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में नंदीग्राम में टीएमसी से बीजेपी में आए फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और शिला रखी, जिसमें अपने अपने गांव से मिट्टी और ईंट लेकर बंगाल के हर जिले से हजारों लोग पहुंचे थे। दोस्तों, टीएमसी भी इस धार्मिक बदलाव से अछूती नहीं है। पिछले साल ही सीएम ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए थे। दीघा का जगन्नाथ मंदिर अब अपने निर्माण के अंतिम दौर में है। बंगाल में बीजेपी का नारा ही है जय श्री राम और बंगाल की वामपंथी पार्टियों का संबंध तो खुद ममता ने श्री राम से कर दिया है, जो कहती हैं कि वाम और राम मिल गए हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि बंगाल का हर राजनीतिक दल और हिंदू समाज का हर तबका इस वक्त बड़ी तेजी से हिंदू धर्म के वैष्णव पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहा है। कई धार्मिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल का ये झुकाव स्वाभाविक है, क्योंकि बंगाल में काली भक्ति से पहले वैष्णव भक्ति का ही जोर था और बंगाल में काली से कृष्ण और कृष्ण से काली का ट्रांसफॉर्मेशन हर 400-500 साल पर आपस में होता रहता है। दोस्तों, बंगाल का वर्तमान दौर काली से कृष्ण के ट्रांसफॉर्मेशन का है। पूर्व में ममता सरकार में मंत्री रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने इस बदलाव को शिद्दत से महसूस किया और बीजेपी में शामिल हो गए। वो न केवल बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। उधर ममता ने भी इस बात को समझा, लेकिन उसमें वे शिद्दत से दिख नहीं रही। वो दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे से उन्हें नफरत है। भगवान विष्णु के इन दोनों अवतारों में से एक की भक्ति और दूसरे से नफरत ने उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन से दूर कर दिया है। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक के जिस जाल में ममता फंसी हैं, उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वास्तव में मुस्लिम वोट बैंक के इस जाल की वजह से ही बंगाल गर्त में जा रहा है। पहले इस जाल में वामपंथी फंसे हुए थे, उसके बाद अब ममता फंस गई हैं। दोस्तों, इस जाल ने बंगाल, जो कि एक दौर में पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 30% हिस्सा रखता था, आज गिरकर 2 से 3 तक पहुंचा दिया है। एक समय जिस कोलकाता की धाक पूरे एशिया में थी, वो कोलकाता आज भारत में भी एक आकर्षित करने वाला शहर नहीं रह गया। दोस्तों, एक बात और, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के जाल में जो पार्टी फंसती है, वो 10-20 साल में हाशिए पर आ जाती है। पहले कांग्रेस हाशिए पर गई, फिर वामपंथी हाशिए पर गए और अब लग रहा है कि ममता की टीएमसी भी हाशिए पर जाने वाली है। टीएमसी के हाशिए पर जाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ बंगाल में वैष्णव मत का एक बार फिर से उभार भी बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, बंगाल में काली भक्ति से पहले कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा प्रचलित थी। वैष्णव भक्ति को बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने प्रचलित किया और वैष्णव मत को बंगाल के जन जन तक पहुंचा दिया। वैष्णव मत के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी भक्ति वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता माना जाता है और उनकी भक्ति का केंद्र उनके अवतारों और उनके भक्तों के प्रति प्रेम और समर्पण है। एक बात और, कई धार्मिक मतों में कृष्ण को काली का ही अवतार माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि माँ काली के अवतार थे। इस पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए द्वापर के अंत में महादेव की इच्छा से माया पुरुष का रूप धारण कर देवकी के गर्भ से
पृथ्वीलोक में अवतार लिया था। दोस्तों, पिछले 500 साल में अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में काली पूजा 16वीं शताब्दी से ही बंगाल में हो रही है। 16वीं शताब्दी में कृष्णानंद आगम वागिश ने बंगाल में काली पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे नवद्वीप के एक प्रसिद्ध तांत्रिक विद्वान थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ये अत्यधिक प्रचलित हुई जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना रानी रासमणी ने की थी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। रामकृष्ण परमहंस के समय काली भक्ति पूरे बंगाल में लोकप्रिय हो गई, यानी बंगाल में कृष्ण पूजा और काली पूजा साथ साथ चलती रही और समय के अनुसार कभी काली भक्ति का जोर हो जाता है और कभी कृष्ण भक्ति का। अब एक बार फिर से कृष्ण भक्ति का जोर है। कुछ धार्मिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय बंगाल में जो समाज और राजनीतिक दल वैष्णव मत की ओर झुका होगा, उसकी उन्नति होना तय है। तो दोस्तों, बंगाल में कृष्ण भक्ति के उभार और उसकी वजह से हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।